तो आज का वीडियो मैं बात करने वाला हूं भारत और रूस को लेकर और अमेरिका को लेकर। रूस, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पुराना दोस्ती है रूस से, और भारत रूस दोनों जो है दोस्ती का मिसाल दिया जाता है। लेकिन क्या ये दोस्ती टूट गई? क्या ये दोस्ती पर ग्रहण लगा दिया अमेरिका ने, या फिर भारत भारत और साथ ही साथ रूस, इन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल कई दिनों से ये बातें हो रही थी, ट्रेड को लेकर बातें हो रही थी, साथ ही साथ जो टैरिफ ट्रंप बार बार लगा रहे थे, इसको लेकर भी बातें की जा रही थी। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब बातों का आम इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो ध्यान देते हैं। लेकिन सच्चाई बात यह है कि आखिरकार हमें मिला क्या, भारत को मिला क्या? क्या भारत ने दुश्मनी जो है वो कर ली है रूस के साथ, या भारत कुछ खेल खेला है, या रूस कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो शायद किसी को पता नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ही दिन पहले की बात है, अमेरिका ने टैरिफ पे टैरिफ लगाते गए और कई सारे टैरिफ, इतने सारे टैरिफ लग गए, जिसके बाद रुपया धड़ाम होता हुआ नजर आया। सोने चांदी की कीमतें जो है आसमान छूती नजर आई और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता गया। लेकिन अचानक से ये फैसला आता है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने बयान दिया लिखित में भी कि भारत जो है वो तेल रूस से नहीं खरीदेगा। साथ ही साथ भारत जो है वेनेजुएला और अमेरिका से ही तेल खरीदेगा। तो ये बात अमेरिका के थ्रू पता चला। तब तक तो ये बातें हो रही थी कि भाई ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, उनका बयान और क्या ही सीरियस लिया जाए। लेकिन तभी एक और खबर आती है कि रूस जो है, रूस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस होता है कि भारत जो है अब तेल रूस से नहीं खरीदेगा। और ये जैसे अनाउंस आता है, उसके बाद से लगभग पूरी दुनिया में ये बातें होने लगी कि क्या भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ गया है। साथ ही साथ सदियों पुराना, क्योंकि रूस और भारत के साथ जो दोस्ती रही है ना, वो आज की नहीं है, सदियों पुराना है। लेकिन ये सवाल उठता है कि भाई इतनी पुरानी दोस्ती का तोड़ने का क्या मतलब? तो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात, गूगल अमेरिका का नहीं, गूगल भारत का नहीं है। गूगल जो है विदेश विदेश में का है, मतलब यानी कि आप कह सकते हैं कि वो यहाँ का नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जितने भी आप सॉफ्टवेयर अगर आप देखें, ये सारे कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट, ये भी कंपनी अमेरिका की है। आपको पता है और पता होना भी चाहिए कि अमेरिका के पास सोशल मीडिया से लेकर आपके फ़ोन तक का एक्सेस उसके पास है। वो चाहे तो सिर्फ ये करते ही भारत के सारे वो तमाम इंडस्ट्री, तमाम ऑफिशियल चीज़ें, जितनी भी जो आज आप काम कर रहे हैं, बीपीओ सेक्टर हो या फिर इंजीनियरिंग की बातें हों, या फिर आप अदरवाइज कोई भी सेक्टर पे जाएं, कोई भी सेक्टर, वो सब यूं करके बंद कर सकता है। और भारत अच्छे से जानता है कि वो कभी भी नुकसान अपना नहीं करना चाहेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया होगा। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हुई हैं वो भारत के पक्ष में आता है, वो है टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भारत का कम कर दिया है। कम यानी कि पहले जैसे कर दिया है 18%। जो 25% बढ़ाया गया था उस पर 25% बढ़ाया गया था, वो भी शायद अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया, 18% पे ला दिया गया, जिससे कि थोड़े से बाजार में आपको झुकाव मिला, पैसा जो है वो बढ़ा, लगभग 1.5 पैसे की जो है वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज जो था उसे एक्सेप्ट किया गया है। या फिर हो सकता है भारत और रूस में कुछ बातें हुई होंगी, क्योंकि भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये फैसला अच्छा भी है, क्योंकि टैरिफ घटना बहुत ज़रूरी था जो हुआ, तो ये है। लेकिन ये चीज़ें अभी भी मानने वाली बात है कि सोशल मीडिया का कंट्रोल आपके एप्लीकेशन से लेके जितने भी हैं, क्योंकि मैं जीता जागता एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि चाइना का टिकटॉक भारत में चल रहा था,
बहुत सारे लोग कमा भी रहे थे, लेकिन अचानक से टिकटॉक को बंद कर दिया जाता है भारत की तरफ से। ज़रा सोचिए कि अगर भारत टिकटॉक बंद कर सकता है, तो ज़रा सोचिए कि अगर अमेरिका की कंपनी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक बार अगर बोल दे, आदेश दे दे, तो क्या होगा? पूरे तरीके से तबाही, क्योंकि हर चीज़ आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ आपके लैपटॉप से लेकर, मोबाइल फ़ोन से लेकर, जहाँ तक कि आप एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, सब कुछ एक्सेस आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सारा कंट्रोल अमेरिका के पास है। और यही देखने को मिला बहुत सारे, वेनेजुएला की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बैन कर दिया, बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल सब कुछ सही है। वेल दोस्तों, आपके क्या राय हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बस आगे आपकी मर्जी।